Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn vocabulary in a very easier and simpler way. So what I did in this story, I have highlighted 10 advanced word, and first of all I will read the story and explain each and every difficult word. And after that we will do some practice so that at the end of this video you will be able to learn those 10 words by heart. Believe me, by heart. So let's begin. The name of the story is The Wrong Train, यानी कि गलत ट्रेन में बैठ जाना. तो मारिया felt a wave of frustration when she realized she had boarded the wrong train in London. तो जो मारिया है, फेल्ट मीन्स उसको एहसास हुआ. फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट. अ वेव ऑफ फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है जब आप कोई काम करना चाहते हैं और वो काम नहीं होता है तो उसमें जो एंगर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन. हिंदी में क्या बोलते हैं? निराशा. वेव मीन्स लहर, यानी उससे महसूस हुआ क्या? एक फ्रस्ट्रेशन. किसकी? एक निराशा की लहर महसूस हुई उसको. वेन मीन्स जब. सी रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ. सी हैड बोर्डेड, वो सवार हो गई है. बोर्ड मीन्स क्या होता है? चढ़ना, सवार होना. द रॉन्ग ट्रेन, गलत ट्रेन में. इन लंदन, कहाँ पर? लंदन में. तो देखिए यहाँ पर फेल्ट क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म. टेंस कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट. यहाँ देखेंगे टेंस कौन सा? पास्ट का परफेक्ट. क्यों? क्योंकि हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म. फ्रस्ट्रेशन का मीन्स मतलब क्या होता है? निराशा. रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना. देखिए यहाँ पर द आर्टिकल है, रॉन्ग एडजेक्टिव, और ट्रेन क्या है? नाउन है. मारिया सब्जेक्ट है, फेल्ट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ए यहाँ पर क्या? आर्टिकल. वेव क्या यहाँ पर क्या हो गया? नाउन. फिर ऑफ प्रीपोजिशन. फ्रस्ट्रेशन क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया. वेन यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसको और इसको. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द endless stops in the countryside filled her with growing uncertainty. जो एंडलेस मीन्स क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो. स्टॉप्स मीन्स क्या होता है? जब ट्रेन रुकती, स्टॉपेज. तो जो एंडलेस स्टॉप था कहाँ पर? कंट्री साइड में, यानी कि विलेज वाले एरिया में. कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? विलेज वाले एरिया में. फील्ड हर, उसको भर दिया. विथ ग्रोइंग अनसर्टेनिटी, मतलब जो अनिश्चित ना, उसको अनिश्चितता से भर दिया. मतलब उसकी जो है अनिश्चितता बढ़ती गई. इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग. इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय. पैनिकिंग मीन्स क्या होता है? भय होना, यानी भयभीत होने के बजाय. सी ट्राइड टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक. सी मीन्स उसने, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू रिमेन मीन्स रहने का, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब तो होपफुल, आशावादी. उसे उम्मीद था कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही. टेलिंग हर सेल्फ, और वो अपने आप को कहती रही, इट माइट टर्न इनटू एन एडवेंचर. हो सकता है कि जो मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ ये बदल जाए किसमें? एक एडवेंचर में, एक अच्छे साहसिक कार्य में, एक अच्छी जर्नी में. थ्रू द विंडो. थ्रू मीन्स होता है से, या से होकर. विंडो से. सी कॉट अ ग्लिम्स, उससे दिखा क्या? एक झलक. ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेतों की. एंड मीन्स और. टाइनी कॉटेज, छोटी छोटी झोपड़ियों की. वेन सी फाइनली गॉट ऑफ. वेन मीन्स जब. सी मीन्स कौन? मारिया. फाइनली मीन्स अंततः. देखिए गेट ऑफ का मतलब तो उतरना, तो गेट के सेकंड फॉर्म है क्या? गॉट ऑफ. जब वो उतरी, ए लोकल फैमिली ग्रीटेड हर विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी. एक वहाँ की लोकल मीन्स स्थानीय, फैमिली मीन्स परिवार ने. ग्रीट का मतलब था किसी को वेलकम करना. जब हम किसी से मिलते हैं तो जो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हाय जो बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीट. तो ग्रीट किया, हर मीन्स उसको विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी, एक गर्म जोशी मेहमान नवाजी के साथ. देयर काइंडनेस, यानी कि इस फैमिली की दया.
क्रिएटेड एन इंस्टेंट बॉन्ड, मतलब इस जो फैमिली की जो दया थी इसने क्रिएट किया एक इंस्टेंट मीन्स तत्काल, बॉन्ड मीन्स कनेक्शन, रिश्ता। ईजिंग हर वरीज, जिससे क्या हो गई, ईज मीन्स क्या था, कम होना, हर मीन्स उसकी, वरीज मीन्स चिंताएं, जो शुरू में वो फ्रस्ट्रेट थी उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। ओवर लंच, ओवर लंच मीन्स क्या होता है, जब वो लंच कर रहे थे, ऑन द लंच, सी फेल्ट कम्प्लीटली इमर्स्ड इन देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। जब वो लंच कर रहे थे तो सी मीन्स उसे, फेल्ट मीन्स एहसास हुआ, कम्प्लीटली मीन्स पूरे तरीके से, इमर्स मीन्स वो पूरी तरीके से लग गई, लीन हो गई है, किसमें, इन देयर कल्चर, उस परिवार के कल्चर में, सभ्यता में, एंड ट्रेडिशन और प्रथाओं में, रीति रिवाजों में वो घुल मिल गई है। कौन, मारिया। द अनप्लान्ड डिटूर, जो अनप्लान का मतलब क्या था, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, तो जो अनप्लानिंग हुआ, डिटूर मीन्स क्या होता है, अपने मेन मार्ग से हट जाना, मतलब वो अपने टूर पे जा रहे थे लेकिन कौन सी ट्रेन में बैठ गई, गलत ट्रेन में, तो जिसकी अनप्लान डिटूर था, बिकेम द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ हर ट्रिप, ये बन गया, हो गया द मोस्ट मेमोरेबल, सबसे ज़्यादा यादगार, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ हर ट्रिप, उसकी छोटी सी जर्नी का, ट्रिप मीन्स क्या था, जर्नी। देखिए, सी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, द मिस्टेक हैड एक्चुअली बीन बेनिफिशियल, कि जो मिस्टेक, जो गलती थी, हैड एक्चुअली बीन, वो हो गई थी, बेनिफिशियल मीन्स उसके लिए क्या, लाभदायक, ऑफरिंग हर एन एक्सपीरियंस, मतलब इस मिस्टेक ने उसको ऑफर किया, दिया क्या, एक ऐसा अनुभव, सी वुड नेवर फॉरगेट, जिसको वो कभी नहीं भूलेगी। स्माइलिंग लेटर, और बाद में मुस्कुराते हुए, सी थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म का थॉट, गेटिंग लॉस्ट वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो गेटिंग लॉस्ट मीन्स क्या होता है, गायब होना, यानी भटक जाना, वाज मीन्स था, ट्रूली मीन्स वास्तव में, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी घटना जो शुरू में बैड साबित हो या सैड हो, लेकिन वो बाद में क्या बन जाए, आपके लिए अच्छी बन जाए, या फिर गुड बन जाए, या फिर लाफिंग बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, जो बाद में अच्छा साबित हो जाए, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो नाउ लेट्स द word meaning of those 10 words that we have go through the story in English. So पहला वर्ड क्या था, फ्रस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और एनवायंस, एक फीलिंग मीन्स होता है मनोदशा, भावना, किसकी, निराशा की या फिर चिड़चिड़ापन की, एनवायंस मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन। जैसे ही फेल्ट फ्रस्ट्रेशन, उसे फ्रस्ट्रेशन महसूस हुआ, व्हेन मीन्स जब, द प्रोजेक्ट वाज डिलेड अगेन, जब उसका प्रोजेक्ट क्या हो गया, देर हो गया, लेट हो गया, अगेन मीन्स दोबारा। नेक्स्ट क्या, अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या होता है, आई स्टेट ऑफ बीइंग नॉट श्योर, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम श्योर नहीं होते। जैसे देयर वाज अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर द इवेंट वुड हैपन, मतलब वहाँ पर एक अनिश्चितता थी, किसके बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, वेदर मीन्स की, द इवेंट वुड हैपन, कि इवेंट होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्या, ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब होता है होपफुल या फिर कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, मतलब होपफुल होना, आशावान होना, या कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वासी होना, किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। जैसे सी स्टेड ऑप्टिमिस्टिक इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक थी, इवन मीन्स के बावजूद, ड्यूरिंग हार्ड टाइम के समय में भी। नेक्स्ट क्या है, ग्लिम्स मीन्स क्या होता है, अ क्विक लुक एट समथिंग, किसी चीज़ की एक तेज झलक, एक झलक। जैसे आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द एक्टर लिविंग द थिएटर, मतलब मुझे एक झलक दिखी, किसकी, एक्टर की, जो थिएटर से जा रहा था। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटैलिटी, इसका मतलब होता है फ्रेंडली एंड जेनरस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट, फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना और जेनरस मीन्स कहता है उदार, ट्रीटमेंट का मतलब होता है यहाँ पर बर्ताव, किसका, गेस्ट का। जैसे
देयर हॉस्पिटैलिटी मेड अस फील एट होम, मतलब उसकी जो उनकी जो मेहमान नवाजी थी उसने हमें फील कराया कैसा, घर का। बॉन्ड मीन्स क्या होता है, अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में एक क्लोज मीन्स काफ़ी घनिष्ठ, कनेक्शन मीन्स क्या होता है, जुड़ाव। जैसे ट्रैवलिंग टुगेदर क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम, ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा करना, टुगेदर मीन्स साथ, साथ में यात्रा करना, इसने क्रिएट किया क्या, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक मजबूत रिश्ता, बिटवीन देम उन लोग के बीच में। इमर्स्ड का मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में पूरी गहराई से लगे रहना, जुड़े रहना, दैट इज कॉल्ड इमर्स्ड। नेक्स्ट क्या है, मेमोरेबल, मेमोरेबल, इसका मतलब तो वर्थ रिमेम्बरिंग, कोई ऐसी घटना जो यादगार हो, जो याद करने योग्य हो। लायक, वर्थ मीन्स कहता है लायक। द फायर वर्क्स मेड द इवनिंग मेमोरेबल, जो फायर वर्क्स थी, जो घटना थी पटाखे की, उस शाम को क्या बना दी, यादगार, मतलब यादगार बना दी। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिशियल, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स और हेल्पफुल, कोई ऐसी चीज़ जिसका रिजल्ट क्या मिले, अच्छा मिले, या फिर जो क्या हो, हेल्पफुल हो, लाभदायक हो। जैसे डेली एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, अगर आप डेली क्या करते हैं, एक्सरसाइज, तो ये बेनिफिशियल है किसके लिए, आपके हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग, कोई चीज़, दैट सीम्स, जो लगती है, बैड, बेकार, एट फर्स्ट मीन्स शुरुआत में, बट मीन्स लेकिन, हैज़ गुड रिजल्ट्स लेटर, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, अच्छा, लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में। जैसे लूजिंग द जॉब, जॉब का जाना, वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये क्या था, सोने पे सुहागा था, बिकॉज इट लेड हर टू अ बेटर कैरियर, क्योंकि जब उसने जॉब को खोया तो इसकी वजह से उसके कैरियर में कोई अच्छी चीज़ आई और अच्छा हुआ उसके कैरियर में। तो चलिए चेक करते हैं आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना है। अब यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, आपको उन 10 वर्ड में से डेफिनेशन के हिसाब से फिल करना है, याद करना है और वहाँ पर फिल करना, भरना है। तो क्या लिखा है, वर्ड चेक, मैच द डेफिनेशन विद द वोकेबलरी वर्ड्स। तो पहले क्या, अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और एनवायंस, एक ऐसी फीलिंग जो किसकी हो, डिसअपॉइंटमेंट की या फिर एनवायंस की, चिड़चिड़ापन की, उसे हम क्या बोलते हैं, यफ से है वर्ड, ट्राई टू रिकॉल। फ्रस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा क्या, ए स्टेट ऑफ नॉट बीइंग श्योर, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम श्योर नहीं होते। देखिए स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर अवस्था है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, यू से है, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्या है, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर आशावान होना, उम्मीदवान होना, और कॉन्फिडेंट मीन्स पूरा आत्मविश्वास होना, उसे क्या बोलते हैं, होपफुल। तो यानी कि ए भी किससे है, ओ से है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट क्या है, अ क्विक लुक एट समथिंग, किसी चीज़ की एक तेज झलक, एक झलक, उसे क्या बोलते हैं, जी से है, ग्लिम्स। फ्रेंडली एंड जेनरस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट, गेस्ट का या फिर मेहमानों का बहुत अच्छे तरीके से क्या करना, बर्ताव करना, उनके साथ उनकी मेहमान नवाजी करना, उसे क्या बोलते हैं, यच से है, जहाँ पर हमारा इलाज होता है, हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट क्या, अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में क्लोज कनेक्शन को क्या बोलते हैं, बी से है, BOND, बॉन्ड, रिलेशन। डीपली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, जब कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत ज़्यादा गहराई से इन्वॉल्व हो, बिजी हो, उसे क्या बोलते हैं, व्हेन समवन इज़ वेरी वेरी डीपली इन्वॉल्व, आई से है, इमर्स्ड इन समथिंग। वर्थ रिमेम्बरिंग, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स और हेल्पफुल, कोई ऐसी चीज़ जो अच्छे परिणाम दे या फिर जो हेल्पफुल साबित हो, वो बी से आता है, बेनिफिशियल। और वर्थ रिमेम्बरिंग क्या होता है, मेमोरेबल। नेक्स्ट क्या, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, कोई चीज़
जो शुरू में बैड लगे बट हैज़ गुड रिजल्ट्स लेटर, लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या अच्छा हो, उसे क्या बोलते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।